हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे WazirX के बारे में। अब इस टाइम पे इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे WazirX रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बारे में, और बात करेंगे कि WazirX जो बता रहा था कि 55% फंड्स लोगों को वापस करेंगे, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 16%, 30%, 15% के आसपास जो है ना रीबैलेंसिंग में फंड्स मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा कंप्लीट फंड्स नहीं मिले हैं, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में आपको जो भी टोकन्स मिले थे, उन टोकन्स में से लाइक अगर आपको 800 टोकन्स मिले हैं रीबैलेंसिंग में, लेकिन ये टोकन्स बहुत सारे लोगों के केस में क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूसली ये टोकन्स ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि फ्लक्चुएशन हमें टोकन्स में देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका कोई भी अभी तक अपडेट WazirX की तरफ से देखने को नहीं मिली है। हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है और ये क्या कुछ रीज़न हो सकता है या नहीं इस चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले BTC के बारे में। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं BTC के बारे में। उससे पहले ना मैं बता दूँ कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हर एक वीडियोस के ऊपर, तो मैं उनके ऊपर रेस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। बट ये जो भाई बता रहा है कि अब इस टाइम पर यहाँ पर वीडियो बना रहे हो कैलकुलेशन के बारे में, रिस्ट्रक्चरिंग जो कैलकुलेशन WazirX ने दी हुई है, उस कैलकुलेशन के बारे में WazirX ने खुद भी कुछ नहीं बताया कम्प्लीटली कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है। और मैंने यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में मैंने क्या गलत बोल दिया है वो चीज़ आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो। एंड मोस्टली मैं यही बताना चाहूँगा गाइस, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका फंड्स मोस्ट प्रोबेबली WazirX में कुछ भी फंड्स नहीं होते हैं। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो उनका गुस्सा है ना, वो गुस्सा दिखाते हैं हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। उनमें दम नहीं है कि जाके निश्चल को कुछ बता दे कि क्यों आपने हमारे फंड्स को रोक के रख लिया है। उन पे ये दम नहीं होती है कि निश्चल को जाके डायरेक्ट बता दे। यहाँ पर टाइपिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, हमें तो गाली कोई भी दे के चले जाता है, तो यहाँ पे आके गाली दे के अपने खुद को यहाँ पर तांड कर लेते हैं। ठीक है, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो किसी को गाली दे दिया है, किसी को डिमोटिवेट कर दिया है, तो इन दैट केस हमारा मज़े ही मज़े है। ठीक है, लेकिन फंड्स निश्चल ने ली हुई है, जाओ अगर दम है तो निश्चल को जाके बोलो, यहाँ पे चिल्ला के कोई फ़ायदा होगा है नहीं। ठीक है, और द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो व्यूज़ की बात कर रहा है भाई यहाँ पे, तो व्यूज़ के लिए मैं बता दूं कि मैं ऐसे कोई भी यहाँ पर ना यूट्यूबर नहीं हूँ जो व्यूज़ के लिए काम करता है। येस, आई नीड द व्यूज़, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मैं यार ड्रॉप में 10 वीडियोस बना दूँ, 20 वीडियोस बना दूँ, बेकार में लोगों को फेक होप दे दूँ कि आपको लैम्बोर्गिनी मिल जाएंगे, 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, 2 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, यार ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर दो। यार ड्रॉप इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे लोगों ने वीडियोस बना के लाखों में व्यूज़ भी चापे हैं, सब्सक्राइबर्स भी चापे हैं। मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैं लास्ट 4 ईयर्स से यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूँ और आज तक कभी भी मैंने ऐसे वीडियोस नहीं बनाए जो कि यार ड्रॉप रिलेटेड हो। यार ड्रॉप के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जहाँ पर मैंने हैमस्टर को एक्सपोज किया था कि हैमस्टर कॉम्बैट एक स्कैम है, उसके ऊपर मैंने बात की थी मल्टीपल वीडियोस के ऊपर। अगर आप वीडियोस उसको देखा होगा आपने तो वहाँ पे आपको ज़रूर से पता लगा होगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर मैं यार ड्रॉप्स के ऊपर भी वीडियोस बना लेता तो इन दैट केस मैं डेली बेसिस में, अभी इस टाइम पे कितना सब्सक्राइबर्स है मेरे 7700 के आसपास, तो अभी इस टाइम पे मैं इजीली 50,000 के वापस जा सकता था। ठीक है, अगर यार ड्रॉप्स में मैं डेली बेसिस में 2 वीडियोस डालता तो। ठीक है, तो बाकी बात यही है कि आप यहाँ पर इस बंदे का समझ है नहीं मेरे हिसाब से, और नया नया हो सकता है मार्केट में आया हुआ है, और बाकी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में आ गया, और बाकी ऐसे फ्रस्ट्रेशन जो भी लेके आता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन मैं खुद के एंड से भी निकाल देता हूँ। बाकी कोई बात है नहीं, तो जो भी फ्रस्ट्रेटेड है आ जाओ, लेकिन निश्चल को क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है, अगर दम है खुद में, जाओ जिसने पैसे तुम्हारे लूटे हैं उसको जाके क्वेश्चन करो। ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर किसी और के कमेंट सेक्शन में जाके फ्रस्ट्रेशन दिखा के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, अगर हम रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसेस WazirX ने शेयर किया है उसके ऊपर अगर हम बात करें रीबैलेंसिंग में, तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में जो भी चीज़ें उसने शेयर की हुई है तो उसके ऊपर कुछ भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि रीबैलेंसिंग में क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। उसके ऊपर कुछ भी अपडेट दिया ही नहीं है, तो कौन कहाँ से आपको बता देगा कि एग्जैक्टली रीबैलेंसिंग में एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन रीबैलेंसिंग में मैंने जितने भी डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियोज़ के ऊपर भी दी हुई है, सभी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है, उनको जाके भी आप चेकआउट एक बार ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में क्विकली और बाद में बात करेंगे रीबैलेंसिंग के बारे में। तो बीटीसी ऑलरेडी जैसे मैंने मॉर्निंग में भी बताया था कि बीटीसी के जो प्राइस है वो 80,000 के आसपास इजीली जाएगा एंड एक्जैक्टली बीटीसी हिट द 80,000 जोन और यहाँ से जाने के बाद प्राइस में थोड़ा फॉल हुई है विच इज़ नियर अराउंड 79,000 और वहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे वापस ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश भी कर रहा है। तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे मैं काइंड ऑफ बुलिश और मेरे हिसाब से बीटीसी अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ पे बीटीसी के लिए एक रीटेस्ट हो सकता है 79,000 पे एंड आफ्टर टेकिंग दैट रीटेस्ट यहाँ से हमें प्राइस में ग्रेजुअल मोमेंटम व्हिच विल बी नियर अराउंड 80,000 अगेन हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। 80,800 यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी शॉर्ट में जा चुके हैं, तो मैं लास्ट फ्यू डेज से मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है। जितने भी लोगों ने ओपन की होगी तो वो उनकी मर्जी है, बट मैं स्टिल आपको यही रेकमेंड करूँगा कि शॉर्ट पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं जानी है, ठीक है। जितना हो सके उतना एक्यूमुलेट करो और जितना हो सके उतना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश भी कर सकते हो। शॉर्ट अब इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अब इस टाइम पे वाजरेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में। तो रीबैलेंसिंग में एक्चुअल में हुआ क्या है कि रीबैलेंसिंग कैलकुलेशन में जो भी टोकन्स आपको मिले हैं लाइक डॉज कॉइन आपके पास है, तो रीबैलेंसिंग में आपको 800 डॉज कॉइन्स मिले, ठीक है। तो ये तो टोकन्स हो गए जो कि यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो टोकन्स में कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं किसी भी एक्सचेंज में। अगर आप कुछ भी बाई करते हो, कोई पे भी बाई करते हो, लेट सपोज कि आपने 100 बीटीसी बाई करके रखा हुआ है, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होंगे, लेकिन जो 100 कॉइन्स आपने लिए हुए हैं उनके ऊपर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यूजुअली ऐसे फ्लक्चुएशन भी नहीं होते हैं, लेकिन अब इस टाइम पे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में जो भी आपको फंड्स मिले हैं वही फंड्स में यहाँ पर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली क्यों ये फ्लक्चुएशन हो रही है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो किसी ने यहाँ पर ना अपना जो भी यहाँ पर डिटेल्स है वो शेयर करके रखा हुआ है। इनका नाम भी दिखा देता हूँ, अगर आप जाके चेकआउट करना चाहते हो तो फिर इनके ट्विटर हैंडल पे जाके इस चीज़ को चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि सिमिलर चीज़ें उनके साथ हो रही है। जैसे कि पहले दिन उनके अकॉर्डिंग उनका जो मैटिक टोकन्स थे उनके पास नियर अराउंड 3638 के आसपास उनके पास टोकन्स थे। टोकन्स का फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके पास जो यूएसडीटी के वैल्यूज़ है ना वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है तो यहाँ पर टोटल वैल्यू में चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ है कि यहाँ पर वैल्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं, बट एक्चुअल टोकन्स के ऊपर चेंजेस नहीं होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसको सेल या फिर बाई ना कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डे में उनके पास 3638 टोकन्स थे। अगेन सेकेंड डे आते आते उनके पास हो जाता है 3340 के आसपास टोकन्स, ठीक है। तो 3340 टोकन्स उनको फिर से मिल जाता है। एंड अगर हम थर्ड डे के अंदर चलते हैं तो थर्ड डे में उनके पास 3399 टोकन्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि टोकन्स में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिमिलर काइंड ऑफ अब इस टाइम पे इश्यूज आपने देखा होगा। तो इसका यहाँ पर रीज़न अभी तक वाजरेक्स की तरफ से कुछ भी यहाँ पर ऐसे रीजन्स नहीं बताए गए हैं, बट द थिंग इज दैट कि ये टोकन का जो फ्लक्चुएशन है यहाँ पर वाजरेक्स ने जो कैलकुलेशन की हुई है, जैसे कि जो भी रीबैलेंसिंग में आपको अमाउंट दी गई है वो अमाउंट हो सकता है कि उसने यहाँ पर ना कोरिलेट करके रखा हुआ है बीटीसी के साथ या फिर सोलाना के साथ। तो उनके ऊपर जब भी यहाँ पर फ्लक्चुएशन होती है अलॉन्ग विद दैट हो सकता है कि आपके टोकन्स में फ्लक्चुएशन हो रहे, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि टोकन्स के ऊपर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। लॉजिकली फ्लक्चुएशन अगर होना है तो फ्लक्चुएशन होनी चाहिए थी यहाँ पर जो भी यूएसडीटी अमाउंट्स है आपके पास उस अमाउंट में फ्लक्चुएशन होने चाहिए थे, बट यहाँ पर उनके जो टोकन्स है टोकन्स के ऊपर अभी इस टाइम पे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि जो आपका टोकन का अमाउंट है वो कम होता जा रहा है दिन बर दिन। यानी कि अगर आज देख रहे हो 3638 टोकन है आपके पास, कल देखते हो 3500 हो गए, उसके बाद देखते हो कि 3400 हो गए। ऐसे करके कितने लोग हैं जिनका सिमिलर चीज़ें हुई है। अगर 1 and 2 कॉइन्स के आसपास यहाँ पर ना ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पर बैकअप में जो भी कोरिलेशन में है या फिर बीटीसी हो या फिर इथेरियम हो या फिर सोलाना हो, तो उसके प्राइस की जिसके साथ भी कोरिलेशन है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये रीबैलेंस टोकन्स किसके साथ कोरिलेटेड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि फ्लक्चुएशन हमें टोकन्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको यही बता रहा हूँ कि जो पॉसिबल सिनेरियोज है
ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ अगर मुझे वज्रेक्स की तरफ से कोई भी यहाँ पर अपडेट मिलती है इसको लेकर मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। तो बाकी आप ज़रूर से अपडेटेड इस चीज़ को लेकर रह सकते हो, ठीक है। तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग ऐसे हो जिनको ये चीज़ अब इस टाइम पे फेस करना पड़ रहा है और जिनको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है, ठीक है, ताकि मैं इस चीज़ के ऊपर आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो बाकी और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर ना 55% फंड्स वज्रेक्स ने बताया था कि 55% फंड्स हम लोगों को वापस करेंगे। बट द थिंग इज दैट कि 55% तो लोगों को मिल नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 55% फंड्स मिले ही नहीं है। बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे यही क्लेम कर रहे हैं कि उनको 19% ऑफ माई क्रिप्टो पोर्टफोलियो फ्रॉम वज्रेक्स रिवेलेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक यूज़र ने डायरेक्टली बताया है कि आई एम गेटिंग ओनली 19% ऑफ माई क्रिप्टो पोर्टफोलियो फ्रॉम वज्रेक्स रिवेलेंसिंग रिस्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिवेलेंसिंग जो स्ट्रक्चर हुई थी उन स्ट्रक्चर में जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे भी किसी ने बताया कि उनको सिर्फ 35% के आसपास क्रिप्टो पोर्टफोलियो मिला है रिवेलेंसिंग स्ट्रक्चर के बाद। जहाँ तक वज्रेक्स ने बताया था कि वज्रेक्स आपको 55% के आसपास फंड्स वापस करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये इश्यूज़ फेस की हुई है जिनको 19%, 35%, 40% के आसपास फंड्स बहुत सारे लोगों को मिले हुए हैं, ठीक है। तो बाकी क्या आपको रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में 55% फंड्स मिले हैं या नहीं वो आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 55 पूरा के पूरा मिल गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंड्स कम करके मिले हैं, लाइक इसको 19% मिला है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कम अमाउंट में फंड्स दी गई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आप जाके यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो जहाँ पर आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी चेकआउट करना है तो ज़रूर से जाके आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। बस यही चीज़ है। सबसे पहले तो रिस्ट्रक्चरिंग जो इशू है उसके ऊपर वज्रेक्स ने काम नहीं की है। और अब इस टाइम पे देखोगे तो लोगों के टोकन्स भी कम हो रहे हैं। अगर टोकन्स कम हो रहे हैं, लोग इसके ऊपर यहाँ पर कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो इन दैट केस वज्रेक्स को क्लियरिटी देनी चाहिए कि अभी इस टाइम पे टोकन्स क्यों कम हो रहे, ठीक है। तो बाकी कुछ भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट अगर निकल के आती है तो उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की ज़रूर से कोशिश भी करूँगा। और कुछ भी डाउट है या फिर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी मैं आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।